लोग यहाँ पर देखेंगे तो जाहिर सी बात है, ये हम लोग एक बनाई हुई पीपीटी है। तो एवरी टॉपिक के हिसाब से जो है इस तरह से एक पीपीटीज बनाए। तो किस तरह से अब ये हम लोग देख रहे हैं कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो हिसाब से हम लोग देखेंगे तो क्या है। तो इसमें दो तरह के एसईओ है। तो जो है ना, एक जो है एसईओ वो है, इसमें डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग। ये दो में होता क्या है कि जो है एसईओ वो चीज है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसमें ना ही आपको कुछ पैसे लगाने की जरूरत है ना कुछ और लगाने की। पीपीटी शेयर हो रहा ना आप लोगों को? वॉइस भी क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है, सब क्लियर है सर। जी जी। तो एसईओ और एसएमओ, इसमें क्या रहता है, एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। तो इसमें और एसईओ में क्या है, ये पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप आपका जो भी कीवर्ड आप सर्च इंजन में टाइप करेंगे, सर्च इंजन में क्या जो है ना, याहो है, बीइंग है, और ये बाइडू है, इंडेक्स है, ये इस तरह के सर्च इंजन है दुनिया में। वर्ल्ड वाइड में जो है ना 2000 से ज्यादा जो है सर्च इंजन है, जिसमें से टॉप लेवल पे जिसके नाम आते हैं वो 5 नाम है। याहो फर्स्ट फर्स्ट नंबर में है, गूगल है, सेकंड नंबर में याहो, तीसरे नंबर पे बिंग, इस तरह से बाइडू है, इसके बाद इंडेक्स है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से ये सर्च होते हैं, ठीक है। तो एसईओ एसईओ और एसएमएम में क्या है, जब आप जो भी कीवर्ड एसईओ में टाइप करेंगे, जो आपकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट जो आप जो भी कीवर्ड टाइप करेंगे, जो पहले पेज में नजर आते, उसको ऑर्गेनिक तरीके से यानी बगैर पैसों से हम लोग जो सर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम जब क्लिक करेंगे तो ऐड वाले को नहीं देखते। जिस तरह से कल देखे थे कि जो है ना एड्स बता रहा था, वो क्या होता है, वो एसईएम है। वो एसईएम और एसएमएम कहते हैं उसमें। एसईएम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग है वो, यानी जब पैसे उसको देंगे गूगल को, तो वो आपके जो पैसों से जो है ना, आपके जो एडवर्टाइजमेंट है वो फर्स्ट पेज में रैंक करवाता, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करना क्या है, एसईओ में, ठीक है। एसईओ में क्या है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इस तरह से टाइप करके जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये पीपीटीज भी जो है ना इंशाल्लाह हो सका तो मैं भेज देता हूँ। इसमें इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है सर्च इंजन में, कि जो है जो भी आप वेबसाइट आप क्रिएट करेंगे, तो वो वेबसाइट को जो है वो रैंकिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए तकरीबन 3 से 4 महीने भी लग सकता है, किसी को 5 महीने भी लग सकता है इसमें। तो इसमें ये टाइम ज्यादा लेता, और इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टाइम के बाद आपको मिलता, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। सच डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, ये है। और इसका एल्गोरिथम भी जो है अब पेनलाइज करता कि जो है कुछ आपके इसमें ब्लैक हेड्स तो नहीं है, कुछ ग्रे हेड्स तो नहीं है, इस तरह से वो देखता। अब जब भी आप इसमें कुछ भी अब कुछ इस तरह से एक वेबसाइट बनाए हैं कि उसमें आपको ब्लैक हेड्स भी आ गए, यानी ब्लैक हेड्स यानी हद से ज्यादा आप कीवर्ड्स इसमें रखेंगे, और किसी तरह से कि जो है ना आपकी वेबसाइट आपके होम पेज पे नजर आने के लिए, तो इस तरह से करने से भी क्या होता है, वो आपको पेनलाइज करता है, यानी जो है ना पेनाल्टी डालता, तो वो पेनाल्टी से आपकी वेबसाइट उड़ भी जा सकती, या तो आपको कुछ तरह से उसमें से जो भी आप ब्लैक हेड्स लगाए थे उसको आप रिमूव कर देना रहता। तो जब रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है आप फर्स्ट पेज में जाके आप लास्ट पेज में आ जाते आप। तो इस तरह से आपकी गूगल सर्च इंजन में क्या होता है, आपका ये कम होते जाता है आपका। तो जैसे जैसे आप बैकलिंक्स इस तरह से बैकलिंक्स रहते हैं, डू फॉलो नो फॉलो इस तरह से रहते हैं। डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है, वो आगे देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है।
तो इसमें क्या रहता कि जो है ना पेनलाइज करता आपकी वेबसाइट को, और ये जो कंट्रोल करता ये गूगल एल्गोरिथम है, जिससे आप नोट भी कर सकते हैं। ये गूगल का एल्गोरिथम जो ये जो सर्च इंजन में लेके आता, हम लोग को जो कीवर्ड टाइप करेंगे तो वही एग्जैक्ट पेज पे लिखा के दिखाता हो। तो इसमें इसके पीछे क्या रहता, एक सॉफ्टवेयर रहता जिसको हम रोबोट कहते हैं, और रोबोट, ठीक है, और इसको स्पाइडर भी कहते हैं इसको। तो ये दो चीजें हैं, तो जो है ये आपके जो भी आप कीवर्ड टाइप करेंगे वो कीवर्ड्स को आपके सर्च इंजन में शो करता हो, ठीक है। वो छाट के इस तरह से आपको लिखाता है, जिस तरह से हम देखे थे कि कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो है आपको जो भी आप टेक्स्ट करेंगे, जिस तरह से वॉचेस हम टाइप करे थे तो जो है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम लोगों को वो लिखा के शो करा, किस तरह किसकी मदद से, वो एक रोबोट और एक्स स्पाइडर की मदद से जो है वो आपको लिखा के शो करता हो जो भी आपका कीवर्ड है। तो इस तरह से आपका सर्च इंजन काम करता आपका। सर्च इंजन है क्या इसमें, जो आपकी वेबसाइट को जो सर्च करता, जो भी आपका सर्च इंजन है, ठीक है, तो वो आपको जो है ना सिस्टम की मदद से, यानी आपके जो इसमें एक सॉफ्टवेयर है जिस तरह से बताया था मैं, वो उसके हिसाब से निकाल के दिखाता। SERP का फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। ये आपको एग्जाम्स में भी बताता है, पूछता है, तो ये वो करता आपका। तो ये सर्च इंजन क्या करता है आपके पूरे वर्ल्ड वाइड में सिस्टमेटिक वे पर्टिकुलर इंफॉर्म स्पेसिफाइड इन द टेक्सुअल वेब सर्च कर रही है। तो इस तरह से जो है आपके जो भी आप कीवर्ड टाइप करेंगे तो वो आपके सर्च इंजन में शो हो जाता। Search engine to inform maybe mixed of links to website pages, images, videos, infography, articles, इस तरह से जो आपको सर्च इंजन जो है ना आपको इमेजेस और टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इस तरह से आर्टिकल्स वगैरह भी जो है ये शो करता है, ठीक है। तो इसका आज हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। तो इस तरह से 80% कंज्यूमर जो है आपकी वेबसाइट में जो है ना टू करी टू इन्फॉर्म टू ए बॉक्स सर्च इंजन, तो आपके जो है ना 80% कंज्यूमर जो है आपके सर्च इंजन में आप सर्च करते हैं, जिस तरह से गूगल है, याहू, बिंग है, ये तीन वेबसाइट जो है इसमें से 80% लोग जो है ना इसमें यहाँ पर सर्च करते हैं। तो 90% चूज द साइट लिस्टेड ऑफ द फर्स्ट पेज, तो तकरीबन 90% लोग देखते हैं कि जो है ना फर्स्ट पेज में ही आप कुछ कीवर्ड टाइप कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड को देखने के लिए फर्स्ट पेज में ही देखते हैं आप, कि दूसरे सेकंड पेज थर्ड पेज में नहीं जाते। तो 90% लोग जो है फर्स्ट पेज में ही क्लिक करते हैं, और वो भी जो है आपका ऑर्गेनिक कीवर्ड जो है उसको क्लिक करते हैं, यानी एड वाले को क्लिक नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से, और 85% ऑफ ऑल ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट इन रिफर टू बाय द सर्च इंजन, ठीक है। तो सर्च इंजन से 85% लोग इंटरनेट पर देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ effective advertising clearing and measurable ROI। ROI वो है कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इस तरह से बेसिक वो है। तो यहाँ पर देखिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, ये सर्च इंजन कितने तरीके, तीन तरीके के हैं।
एक कोरल बेस्ड सर्च इंजन है, ह्यूमन पावर्ड बाय डायरेक्टरीज है, और एक हाइब्रिड सर्च बोल के है। तो कोरल बेस्ड यानी आपको जो है ये स्पाइडर्स इस तरह के जो है रोबोट के थ्रू जो है आपको ये सर्च करता है। ह्यूमन पावर्ड यानी हम लोग जो है ना काम जो करते हैं इसमें, तो उसके बेस पे आपको वो करता है आपको। यहाँ पर देखिए स्पाइडर्स और रोबोट्स इस तरह से ये सर्च इंजन में वो करते हैं। ये आप डेफिनेशन देख लीजिए, मालूम हो जाता। तो उसी तरह इसी आप आरपी का फुल फॉर्म देखिए, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसमें उसका डेफिनेशन दिया है। ये फाउंडर ऑफ गूगल के जो है फाउंडर्स है, लारे लारे पेज है, और जो है सिगी ब्रेन बोल के जो है, ये दोनों फाउंडर है गूगल के। और वो कब करे क्या है वो पूरा यहाँ पर आपको 18 अक्टूबर 2015 में जो है ये लोग कंपनी स्टैब्लिश करे थे। इसके सीईओ हो लारी पेज एंड सर्जी ब्रेन जो है ना, ये दोनों जो है फाउंडर है इसके। इसमें बैकलिंक्स का भी बहुत काम रहता। यहाँ पर देखिए जो ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो रहता, जो ऑन पेज जो हम लोग पेज के अंदर जो काम करते हैं उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, हेडिंग्स एंड ऑल टाइप, ठीक है, ये 5 चीजें रहते जो आपके एसईओ को बेहतर करने के लिए। ये 5 चीजें रहते जो आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आने के लिए। जिसमें आपका जो मेन कीवर्ड रहेगा वो टाइटल रहेगा, जिससे वो आप कीवर्ड से ही, टाइटल से ही पहचाना जाता है। डिस्क्रिप्शन वो है जो आप इसमें आपके रिलेटेड कंटेंट डालेंगे, जो डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो वो रहेगा। कीवर्ड टैग्स यानी वो टैग्स जो कीवर्ड डालेंगे कि आपके कीवर्ड से लोग कोई सर्च करेंगे तो आपका जो पेज है वो पेज आपके सर्च इंजन में शो होता है। हेडिंग्स देना है, हेडिंग इस तरह से रहता है H1 H2 इस तरह से, H1 से लेके H6 तक जो है ना ये हेडिंग्स रहते। जो आप देखेंगे कभी कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, इस तरह से कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं तो इस तरह से हेडिंग देते हैं हम लोग, राइट। इसी तरह ये H1 से लेके H6 तक जो है ना, H1 H2 H3 H4 H5 H6 इस तरह से आपको यहाँ पर आप इस तरह से इसमें हेडिंग्स देने का रहता। और ऑल टैग वो है जो इमेज, जो आपकी जो इमेज रहती है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट अभी।
अब तक तो आ रही थी ना आवाज? हाँ सर, अभी तक आ रही थी। एक मिनट, मैं अभी बोल रहा था मैं तो बताने के लिए आपको। यहाँ पर देखिए, मैं वॉचेस बोल के टाइप करा तो यहाँ पर जो वॉचेस के जितने भी वॉचेस है वो यहाँ पर शो हो गए। ऑल्टैक जो है ना, ये वॉचेस है, इसमें कहीं ना कहीं आपको ऑल्टैक मतलब इसमें वॉच लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये वॉच नजर आया। इसके बैकग्राउंड में या इसके इसके अंदर या इसके टेक्स्ट के अंदर, यानी ये हाइड कर देते हैं। जिस तरह से आप जो भी टाइप करेंगे वो टाइप करेंगे बैग्स, तो देखिए यानी बैग्स, जितने भी बैग्स है वो रिलेटेड आपको नजर आते हैं। बज़ाहिर यहाँ पर नहीं दिख रहा है यहाँ पर आपको, लेकिन इसके बैकग्राउंड में या इसके इमेज के अंदर वगैरह यहाँ पर कीवर्ड डालते। गूगल क्या करता, आपके इमेज को क्रॉल नहीं करता, बल्कि वो आपकी कीवर्ड को क्रॉल करता। ठीक है, तो इसमें इसके बिहाइंड में, इसके अंदर में इस तरह से कीवर्ड डाल दे। यहाँ पर देखिए बैग लिखा हुआ तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर बैग की इमेज तो नजर आ रही है आपको। ठीक है, यानी इसके बैकग्राउंड में या इसके अंदर इस तरह से कीवर्ड डालेंगे, जिसकी वजह से ये शो होता। ठीक है, ये चीज को समझने के लिए है आप। Right. तो इसमें 5 चीजें रहते जो सर्च इंजन में, एसईओ में। तो ये 5 चीजें हैं: टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, टैग्स, हेडिंग एंड ऑल टैग। ये 5 चीजें हैं। इसमें दो तरीके के पेजेस है, एक ऑन पेज है, एक ऑफ पेज है। ऑफ पेज वो होता है जो अपन जैम पे वगैरह कर रहे थे, वो इसमें कीवर्ड टाइप कर रहे थे, इस तरह से टेक्स्ट वगैरह कर रहे थे, वो ऑफ पेज एसईओ है। ठीक है, वो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, जो आप साइट के अंदर नहीं बल्कि साइट के बाहर आप जो काम कर रहे हैं उसको ऑफ पेज कहते हैं, जो ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और ऑन पेज इसी की मिसाल देखेंगे। ऑन पेज वो होता है जो आप अब किसी भी एक वेबसाइट आप वो लॉगिन ओपन करें और उसमें जो टेक्स्ट कर रहे हैं, उसमें जो एडिटिंग कर रहे हैं, पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं आप, वो ऑन पेज होता है। ऑन पेज और ऑफ पेज में फर्क आ गया ना, समझ में आ गया? तो ऑन पेज क्या होता है, जो पेज के अंदर जो ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं आप, उसमें जो काम कर रहे हैं उसको ऑन पेज कहते हैं। ऑफ पेज वो होता है जो पेज के बाहर, यानी ऑफ पेज, यानी वो जब आप एडिटिंग करेंगे वो ऑनलाइन नजर नहीं आता बल्कि ऑफलाइन ही नजर आता। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अदर ऑफ पेजेस एसईओ इंक्लूडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग है, गेस्ट ब्लॉगिंग जिस तरह से बताया था, ब्रांडिंग, बिल्डिंग और इफ एनी क्रिएट कंटेंट। यहाँ पर देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में देखिए देर इज 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स है इसमें। वाइट वाइट हेड्स होता है, जो आप ऑर्गेनिक तरीके से जो है इसमें आप एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जो सर्च रिजल्ट पेज में जो है नजर आ रहा, तो इसमें किसी तरह का आप वो कुछ भी वो नहीं करें, यानी इसके जो हिसाब से करेंगे वो हिसाब से आपको इसमें शो हो रहा, तो वो व्हाइट हेड्स में कहलाते हैं अच्छे तरीके से करने को। और ब्लैक हेड्स वो है जो आप किसी चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं, यानी इस तरह से ज्यादा, यानी उसमें लिमिट है 165 कैरेक्टर,
आप 165 में 200 कैरेक्टर डाल रहे हैं, उसमें भरा दे रहे हैं आप के जो है ना कीवर्ड्स डाल के भरा दे रहे हैं, तो क्या होता बज़ाहिर आपकी वेबसाइट आपके सर्च इंजन में आ जाती, लेकिन गूगल क्या करता, क्रॉल करके आपको देखकर उन्हें क्या करता, आपकी वेबसाइट को क्या करता, ब्लैक हेड्स में डाल देता। ब्लैक हेड्स में डाल दिया तो जो है ना, एक मर्तबा डाल दिए तो आपकी वेबसाइट, जितनी भी आपकी पुरानी वेबसाइट है, वो वेबसाइट को क्लोज हो जाती, ना उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, उसका डाटा, तो कुछ भी डाटा रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, इसी में एक ग्रे हेड्स रहता, इसमें नेक्स्ट पेज में है, यहाँ पर देखिए, why did refer to the work within the search engine terms of service to improve the site search engine result page, SERP ranking while maintaining the integrity of your website and staying within the search engine terms of service. ठीक है, for example content automated doorway pages, heading tags और links, keywords traffic, इस तरह से रिपोर्टिंग कॉम्पिटिटर्स और नेगेटिव एसईओ ईटीसी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखें, मेटा टाइटल, आपका टाइटल जो रहेगा, टाइटल इससे कहते हैं, जब आप कुछ भी एक कीवर्ड टाइप करेंगे तो ये टाइटल है आपके। ठीक है, इस तरह से ये टाइटल है, और उसके जो नीचे जो दिखाई दे रहा आपको, वो जो है आपका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो इसमें 5 चीजें याद रखना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और टैग, हेडिंग और कीवर्ड। तो इस तरह से आप ध्यान में रखें। मेटा टाइटल स्ट्रेटेजी क्या है, यूनिक टाइटल ऑफ ईच पेजेस बीइंग द टाइटल ऑफ योर होम पेज विद इन द प्राइमरी। ठीक है, ये इसका प्राइमरी टाइटल क्या रहेगा, इस तरह से यहाँ पर बता रहा। इसमें जो आपका जो कीवर्ड है, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, use the best keyword from the plural or singular, don't repeat your keyword more than 2 to 3 times। आपका जो कीवर्ड है, आपके जो टाइटल में आप डाल रहे हैं, तो उसमें 2 से 3 मरतबा आपका रिपीट नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर देखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में देखिए, जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर जो हाईलाइट करके नजर आ रहा, वो इसमें क्या करता है, जब आप जो डिस्क्रिप्शन डालेंगे, इसमें मैक्सिमम आपको जो है ना 155 टू 160 कैरेक्टर्स आपको है ना इसमें डालना है। अदरवाइज इससे ज्यादा अगर आप डालेंगे तो वो डॉटेड यानी नजर आता है आपको, किसी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर अगर शो हो रहा तो यहाँ पर देखिए, जो डिस्क्रिप्शन है, ये इकरा सॉफ्ट बोल के जो है एक वेबसाइट है, हैदराबाद की है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये डालें, और जो 165 कैरेक्टर से ज्यादा अगर डालेंगे तो इस तरह से यहाँ पर देखिए डॉटेड नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए वन ऑफ द डॉट डॉट दिख रहा हाँ है। सर। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें 155 टू 160 कैरेक्टर तक ही डालना, इसके इससे ज्यादा डालेंगे तो क्या होता है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन में है वो डॉटेड नजर आता है, यानी पूरा नजर नहीं आता। ठीक है, ये चीज देखना है आप। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, इसमें रिसर्च करने के लिए कौन सा आपको
कीवर्ड इस तरह से डालना है। इसमें से जो है ना 3 तरीके के कीवर्ड्स है। एक शॉर्ट टेल रहता, एक लॉन्ग टेल रहता और एक जो है ना मिड टेल रहता। ठीक है, तो शॉर्ट टेल में क्या रहता, कंपटीशन ज्यादा रहता। तो शॉर्ट टेल में क्या होता है कि इसमें बहुत कंपटीशन रहता। वॉचेस बोल के डाला मैं, यहाँ पर देखे एग्जाम्पल, यहाँ पर यहाँ पर देखिए इतना रिजल्ट लिखा है। ठीक है, ये 4 बिलियंस के 4 मिलियंस के ऊपर ही है। तो 4 बिलियंस इस तरह मिलियंस के ऊपर ही जा रहा है। और ये कितने रिजल्ट में ला रहा है आपको, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 70 सेकंड्स में आपको ये कीवर्ड को देख के ला रहा, यानी इतने इतने सारे जो है ना कीवर्ड्स खाली वॉचेस पे ही है। ठीक है, अब इसमें ये शॉर्ट शॉर्ट टेल है, शॉर्ट कीवर्ड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मिड टेल यानी थोड़ा एक से दो तीन कीवर्ड डालेंगे तो आपको जो है यहाँ पर वॉचेस के बाद डालेंगे टू मेन, वॉचेस फॉर मेन, इस तरह से मिड टेल हो गया। इसी तरह और बड़ा कीवर्ड डालेंगे तो इसमें क्या होता, आपको कंपटीशन कम होता। ठीक है, तो बेस्ट वॉचेस फॉर मेन 2022, इस तरह से मार्च, जो भी अब महीना है, इस तरह से लॉन्ग कीवर्ड टाइप करेंगे तो इसमें कंपटीशन कम रहते। जो शॉर्ट कीवर्ड्स रहते तो कोशिश करें लॉन्ग कीवर्ड और यूनिक रहना, ऑर्गेनिक कीवर्ड रहेगा तो उससे क्या होता आपको वो होता, देखेंगे वॉचेस पर मेन। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा और वो हो गया, इसी तरह और थोड़ा बढ़ा डालेंगे परचेस पर अंडर 500। तो और यहाँ पर रिजल्ट देखो कितना कम हो गया और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, जो भी रिजल्ट है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लेके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जितना बड़ा आप ये मिड टेल है, मान लो कि ये शॉर्ट टेल है, ये शॉर्ट टेल है, इसमें थोड़ा और कीवर्ड में ऐड करेंगे तो वो मिड टेल होगा। और उससे जरा बड़ा ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट यानी वही आपको कीवर्ड ढूंढ के लेकर आएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, इस तरह से इंडिया होना है इसमें। तो इसमें देखिए और थोड़ा रिजल्ट आपको कम करके लेकर के दिखा रहा, यानी आपका जितना बड़ा कीवर्ड रहेगा तो उतना आपका वो रहेगा। ये देखिए आप ऑन पेज और ऑफ पेज में बता रहे हैं। ये ऑफ पेज एसईओ है। यहाँ पर देखिए ये आपकी वेबसाइट पे नजर नहीं आ रहा, ये बाहर नजर आ रहा आपकी। ठीक है, इसके अंदर जो काम होएगा वो ऑन पेज है। कोई पूछ रहे थे अलीम भाई, तो वेबसाइट के जो अंदर जो काम होएगा वो ऑन पेज होएगा, ये ऑन पेज रहेगा। जो आप इसके बाहर देखेंगे ये पेज के अंदर नहीं है, यानी पेज के बाहर है। ये लोकल एसईओ करते हैं इसको, लोकल एसईओ। तो ये पेज के अंदर नहीं गए, बाहर रहेगा। तो इस तरह से आपको वो होएगा। ओके,
तो इसी तरह ये आपका ये टाइटल डिस्क्रिप्शन, सॉरी, ये लॉन्ग टेल, मिड टेल, इस तरह से ये एग्जाम्पल देखे हम लोग। ठीक है। इसमें एसईओ में ये जो कीवर्ड्स रिसर्च करने के लिए जो है बहुत सारे टूल्स है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका ये क्या होता है और इसका यूज किस तरह से करना है और क्या टाइप करना है, ये चीजें हम लोग को देखेंगे इससे। ठीक है। जिस तरह से कल हम लोग देखे थे AHREFS, इसमें आप अपना डोमेन वगैरह डालकर जो है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग थर्ड थर्ड क्लास में, मे बी हाँ, कल या परसों की क्लास में हम लोग देखे थे कि AHREFS की वजह से हम लोग किस तरह से हम लोग इसके बैकलिंक्स, RD वगैरह देखे थे। ठीक है। इसकी ट्रैफिक देखे थे। इसी तरह के ये भी टूल्स है जो हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? हाँ सर। सर तो ये पावर पॉइंट का जो है, ये लिंक भेजेंगे ना सर हम आपको? इंशाल्लाह मैं सर से भी चेक कर लेता हूँ, अगर सर ठीक है भेजने के लिए बोले तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है सर। तो अब ये पीपीटी आपको 26 पे है हम लोग अभी एसईओ में। तो एक एक देखेंगे हम लोग, इसका यूज क्या है और क्या क्या होता है। इसको मैं कंट्रोल सी करा, AHREFS, और यहाँ पर टाइटल सेम चीज में कंट्रोल की करा और इंटर करा। यहाँ पर AHREFS का आप देखें कि जो है ना किस तरह से हम इसका एसईओ चेक करते हैं। इसके बैकलिंक्स कितना है, इसके आरडी कितने हैं, इसका पेजेस कितने हैं। ये पेजेस DA और PA जो है वो माउस के थ्रू आप देख सकते हैं, इसमें भी है वो। इंशाल्लाह वो आप लोग देखें, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है। तो अमेजोन बोल के यहाँ पर आप एक वेबसाइट है, ये बड़ी वेबसाइट्स है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। ये जरा समझने में थोड़ा आसानी होती है हम लोग। ठीक है। अच्छा, वो टाइटल जो बता रहे थे, जो टाइटल जो ऊपर आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका टाइटल है जो आपकी वेबसाइट में जो डालेंगे, तो ये आपका टाइटल है। ये आपके टैब में जो ऊपर नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए, मैं अमेजोन को ऊपर क्लिक करा, क्लिक नहीं, जस्ट इस तरह से देखिए, खाली कर्सर रखने से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल्स, बुक्स, वॉचेस, इस तरह से दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये आपका कीवर्ड है। हम कैसा मालूम करना है कि जो है ना इसका ये कौन सा कीवर्ड है, क्या है, देखने के लिए यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, किसी भी आप वेबसाइट में राइट क्लिक करें, और नीचे यहाँ देखिए इंस्पेक्ट बोल के बता रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है आप लोग? जस्ट उसको क्लिक करें, तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल F करें। कंट्रोल F मीन्स फाइंड। यहाँ पर टाइटल बोल के टाइप करें।
यहाँ पर देखिए आपका टाइटल यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए जो टाइटल देखने का तरीका, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है और यहाँ पर आपको शो होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करें, किसी भी आप वेबसाइट का जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन देखना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें और यहाँ पर आपको शो हो जाता, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये टाइटल क्या है, इस तरह से यहाँ पर नजर आता आपको। और यहाँ पर कंट्रोल F करें और टाइटल बोल के टाइप करें। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर मोबाइल दिखा रहा है। यहाँ पर क्लियर है आपको? वेबसाइट का जो है टाइटल देखना है, किसी आप वेबसाइट किसी जगह काम कर रहे हैं आप, आपका काम क्या होता है, आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग ये सही से है या नहीं है वो देखने के लिए इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। देखिए ऊपर जो मैं यहाँ पर कर्सर लेके गया और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर ग्रोसरी flipkart.com। इसी तरह यहाँ पर देखिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर ग्रोसरी, इस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। ये आपका टाइटल है। ठीक है, इस तरह से आप देखने का रहता आप। तो खैर हम यहाँ पर आए हैं और ये ahrefs.com ये एक वेबसाइट है जो आपकी वेबसाइट के जो भी एसईओ है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें इसका ऑडिट रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर यहाँ इस तरह से डाउन में स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देखें बैकलिंक चेकर, इसको क्लिक करें और यहाँ पर क्या करें, आप किसी भी वेबसाइट का डोमेन कॉपी करना है और कंट्रोल सी करें और यहाँ पर कंट्रोल वी करें, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें और आई एम नॉट अ रोबोट बोल के यहाँ पर चेक कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इसका जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट का पूरा आपको रिपोर्ट दिखाना। इसमें बास टूल्स क्या है, पेड है, और बास टूल्स क्या है, इसमें फ्री है। और फ्री भी है तो जो है ना एक इन लोगों में लिमिट है कि जो है ना इतने ही आप वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं, बाकी आप वेबसाइट से नहीं चेक कर सकते। इस तरह से आप बताता है 1 से 3 मरतबा आप करेंगे तो जो है ना इन बता देता कि आपकी लिमिट क्रॉस हो गई। तो आप जो है नेक्स्ट डे यानी 24 आवर्स के बाद आप ट्राई करें बोल के इस तरह से बताता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो इस तरह से आप जो है ना चेक करना रहता। इसी तरह समरज भी है, सेम कंट्रोल Z, कंट्रोल C, ये भी आपका इसी तरह से और इंटर करें। ये भी एक एसईओ सर्च इंजन जो है ना ढूंढने के लिए ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो आपका यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर कंट्रोल V करें और सर्च करें। तो यहाँ पर देखें आप, तो कीवर्ड ओवरव्यू यहाँ पर नजर आता है आपका कि आप क्या, कि आपकी ट्रैफिक कितनी है, आपके पेजेस कितने हैं, आपके कीवर्ड कौन से कीवर्ड्स पे जो है ना आपकी पेजेस से रैंक कर रही है, इसमें बैकलिंक्स कितने हैं, इसमें ब्रोकन लिंक्स कितने हैं, आपकी ट्रैफिक कितनी आई, कितने लोग विजिट कर रहे थे और कितनी देर आपकी वेबसाइट पर जो है जो ट्रैफिक आई थी वो रुके। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पूरा रिपोर्ट यहाँ पर आपको शो हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आपके ब्रोकन लिंक्स कितने हैं, इसमें हाइपर लिंक्स कितने करे। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल्स आपको ये देखना रहता आपको। ठीक है,
और इसी तरह इसमें ऊबर सर्च भी वैसा है, सेम वेबसाइट। इसमें भी सेम इसी तरह के टूल्स है। यहाँ पर भी आपको ये टूल प्रोवाइड करता है, आपकी कीवर्ड्स किस तरह से आप देखना है। सेम यहाँ पर आप अपना यूआरएल पेस्ट करें और सर्च करें, इसको अलाउ करें। यहाँ पर पेस्ट करें और बास टूल्स इसमें क्या है, पेड है, ये नील पटेल का है ये। थोड़ा सी में जरा एक का बता रहा है। तो इसी तरह गूगल कीवर्ड प्लानर ये है कि जो है आप जो कीवर्ड आप अ, आपकी वेबसाइट में कुछ एक यूनिक कीवर्ड्स डालना चाह रहे हैं, तो इसकी मदद से भी आप जो है ये कीवर्ड प्लानर की मदद से भी आप जो है ढूंढ सकते हैं आपके कीवर्ड्स। आपको जहन में नहीं आ रहा, जस्ट खाली एक कीवर्ड याद आ रहा, तो आप वो कीवर्ड टाइप करें, उसके रिलेटेड आपको जितने भी वो कीवर्ड है वो शो करता है। यानी लोग गूगल में क्या टाइप करके सर्च कर रहे हैं, कौन सा कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं, वो यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर तो इसमें कीवर्ड्स डालेंगे तो आप जो है वहां पर आपको मल्टीपल कीवर्ड्स शो करता, तो वहां से आप सेलेक्ट करके जिस तरह से पर्सन देखे थे हम लोग। यहाँ देखिए पेट का भी है, तो खैर इसमें इस तरह से देखना रहता आप लोगों को, और आप देखिए क्लिक कर कर बस यहाँ पर पेड वर्जन, यहाँ पर 7 डेज का वर्जन बता रहा है। जनरली आपको क्या होता है, एक सर्च बार खुल जाता है आपको कीवर्ड टाइप करने के लिए, और जब वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आप कीवर्ड टाइप करेंगे तो मल्टीपल नजर आता है। वहां से आप क्या करेंगे, क्लिप बोर्ड करेंगे, तो जो है ना जो भी सेलेक्ट करना है कीवर्ड्स वहां से सेलेक्ट कर कर आप जो है ना उसको क्लिप बोर्ड करना रहता, वहां से आप कॉपी कर कर आप अपने वेबसाइट में कीवर्ड में लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है। ये माउस क्या है, माउस भी जो है आपको बताया था कि जो है माउस का काम क्या होता है, एक पीए और डीए देखने का काम करता है। यहाँ पर
यहाँ पर देखें, इसको मैं क्लिक करा, ये जनरली कहाँ से निकाल सकते हैं हम, वेब स्टोर क्रोम से आप सर्च करना है। वेब स्टोर क्रोम में गए और ये एक एक्सटेंशन ऐड करना रहता, जस्ट इसमें क्लिक करें और यहाँ पर माउस बार बोल के टाइप करें, माउस बार, इंटर करें तो आपको ये शो होता। तब इसको क्लिक करके ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो ये इस तरह से आपको शो होता। ठीक है, इसको एक्टिव करना है और किसी भी आप वेबसाइट में देखेंगे, यहाँ पर देखें, आप इसको रिफ्रेश करें और माउस बार को एक्टिव करना, और यहाँ पर लॉगिन के लिए बोल रहा है, लॉगिन कर लेंगे। तो वहां पर क्या करता आपको कि जो है आपका डीए कितना है, पीए, जो आपको आगे चलकर इसका यूज। जब इसको एक्टिव करेंगे तो इस तरह से ब्लू वो आइकन हो जाता है, और यहाँ पर जो ब्लैक पट्टी दिख रही, यहाँ पर देखिए पीए और डीए। ठीक है, तो ये देखना रहता आपको, डीए और पीए अबाउट 20 रहना है, जिसका अच्छा रहेगा वो अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये चीज देखना रहता आपको। तो इस तरह से ये रहना है, आपको देखने का है आपको। तो खैर यहाँ तक आप लोग क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है इसमें? ये एलेक्सा रैंकिंग का क्या है? एलेक्सा रैंकिंग वो है जो आपके वर्ल्ड वाइड में आपकी जो रैंक है, आपकी जो वेबसाइट है वो कितने इस पे रैंक कर रही है, आपको देखने के लिए सेम यहाँ पर देखेंगे एलेक्सा, इसमें एक्सटेंशन ऐड करा शुरू, सेम इसी तरह गूगल क्रोम में जाने के बाद आप यहाँ से एक्सटेंशन ऐड करना रहता आपको, एलेक्सा बोल के। यहाँ पर देखें एलेक्सा, एलेक्सा पर देखिए आप, यहाँ देखिए एलेक्सा,
तो यहाँ पर देखिए एलेक्सा जब टाइप करेंगे तो इस तरह से आपको ये शो होता। अब इसको क्लिक करने का ऐड एक्सटेंशन करना रहता। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये नक्शा नजर आपको आइकन नजर आ रहा। इसमें क्लिक करने का यहाँ पर जितने भी आप एक्सटेंशन ऐड करेंगे यहाँ पर आपको नजर आता। मान लो कि जो है मुझे अमेजोन का देखना है, इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर एलेक्सा को हम लोग एक्टिवेट करेंगे। तो ये अमेजोन हम लोग का कितने वर्ल्ड वाइड में कितने नंबर पे है वो आपको नजर आता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए एलेक्सा रैंकिंग 46 पे जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड में 46 पे रैंक कर रहा है। ठीक है, और इंडिया लेवल में देख रहे तो इंडिया में रैंकिंग में इसका 4 नंबर है। और सिमिलर साइट्स जो है ना फ्लिपकार्ट है, इस तरह से इंडिया मार्ट है, इंडिया टाइम है, इस तरह से इसके वो है। इसके साइट लिंकिंग जो है ना 19,471 जो है ना इसके साइट लिंकिंग है। जो डिफरेंट डिफरेंट साइटों से जो है ना लिंक लगती है ना, तो उसको साइट लिंक कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अमेज़न फ्लिपकार्ट का देख रहे हैं आप। यहाँ पर सेम, इसको मैं क्लोज कराऊँ और यहाँ पर मैं एलेक्सा को पहले एक्सटेंशन ऐड करना रहता आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट आता है। किसी भी वेबसाइट का जो है ना देखना है एलेक्सा क्या रैंक पे कर रहा है, कितने वर्ल्ड वाइड में क्या रैंक पे कर रहा है, वो देखने के लिए इस तरह से देखना रहता है। देखिए ये 92 पे जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है ना 92 पे ये रैंक कर रहा। और इंडिया लेवल में जो है ना इसका नंबर है 10 है। इसका सिमिलर वेबसाइट्स जो है ना ये है। और इसके साइट लिंकिंग जो है ना 6019 जो है ना इसके साइट लिंकिंग। ठीक है, इसके कीवर्ड्स ये है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से एलेक्सा देख सकते हैं। ये सर्च इंजन वेबमास्टर टूल क्या है और गूगल एडसेंस, गूगल एडवर्ड, ये तीन चीजें जो है इंशाल्लाह हो सका तो रमेश सर या माजिद सर लेंगे। गूगल वेबमास्टर टूल, इसमें इसका ओवरव्यू क्या रहता है, इसका जनरली देखना रहता है। उसमें इसमें ट्रैफिक कितनी है इसका, यानी ग्राफ जिस तरह से रहता है आपको ग्राफ, तो वो ग्राफ दिखना रहता है इसमें। तो कौन से दिन पे कितनी ट्रैफिक आई, उसका डेट वाइज इस तरह से पूरा उसका ओवरव्यू देखना रहता है। वो उसमें सी पैनल में जाके इस तरह से करने का रहता है। वो चीज है वो। इसी तरह गूगल वेब मास्टर टूल, इसके फीचर्स क्या है, इसका पूरा मॉनिटर किस तरह से करते हैं, वो चीजें हैं यहाँ पर देखने के। इसमें वेबमास्टर टूल में जो है ना इसमें कुछ एरर्स है तो इसमें किस तरह से इंडेक्सिंग करते हैं और वो देखने का रहता है इसमें। ठीक है, ये साइट मैप क्या होता है। अब किसी भी आप फॉर एग्जांपल मान लो ये एक आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो इससे अटैच होके एक दूसरे का अटैच आ रहा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये साइट मैप है, यानी एक चेन है, यानी एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहते। एक को क्लिक करेंगे तो इस तरह से लिंक लगे हुआ रहता, जिसे इसको हम साइट मैप कहते हैं। इसका ये वेब पेजेस ऐड होके रेज्यूमे है सर, ये लिंक है क्या दूसरा वेब पेज से? ये ये साइट मैप का एग्जांपल समझने के लिए जो एक दूसरे से अटैच रहते हैं लिंक्स, एक दूसरे से तो अटैच इसके रहते हैं। इसके लिए अलग से वेब पेज डिजाइन होता है क्या सर?
इसके लिए अलग डिजाइन करने का नहीं है, ये ऑलरेडी ये आपको एक सॉफ्टवेयर रहता, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी रहती, तो इतने सारे प्रोडक्ट है, अब मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स रहते, अब अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, अब तो हर एक को लिस्टिंग करना एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसमें मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट रहते, तो एक सॉफ्टवेयर रहता, वो सॉफ्टवेयर की मदद से लोग क्या करते, ये लिस्टिंग करते, तो उस तरह से साइट मैप एक दूसरे से लिंक करे हुआ रहता है। तो इंशाल्लाह ये भी जो है ना, इंशाल्लाह साइट मैप का भी रमेश सर इंशाल्लाह वो डिटेल से बता देंगे, एक एडवांस लेवल पे वो चीज बता देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो यहाँ पर ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक हम वो करेंगे। पेज नंबर 35 है इसका, एसईओ का। इसके बाद के हम लोग आगे चलकर कल इंशाल्लाह हो सका तो कल अटेंड करेंगे। तो जिस तरह से देखे थे, इस तरह से आप लोगों को ये देखने का तरीका मालूम हो चुका है। तो इंशाल्लाह हो सका तो वेबमास्टर टूल का और अमित सर को इंशाल्लाह हो सका तो आज बात करूंगा मैं। तो अगर कुछ इस तरह से कभी एक दिन क्लास सर भी जो और है एक ना, सर है ना सर, रमीश सर ने, और एक सर है ना सर, वो उनका नाम क्या है सर? माजिद सर हाँ, माजिद सर नहीं लेंगे सर क्लास? माजिद सर अभी रमजान में उनके टाइमिंग शेड्यूल सेट नहीं हुआ हो, शायद बाद रमजान के इस तरह से करते, देखेंगे अपन किस तरह से पॉसिबल होता, या माजिद सर या रमेश सर जिस तरह से बोलेंगे सर, तो वो हिसाब से अपन करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? कुछ डाउट, कुछ समझ में आया या नहीं आया? थोड़ी चीजें सर पे से चले गए सर, बाकी की चीजें समझ में आ गई। जैसे कौन से चीजें? वो एरेस बल के बताए थे ना सर, उसके बाद का जो दूसरा जो बताए थे वो तो समझ में नहीं आया सर। कौन सा बता रहे? वो सर्चिंग टूल्स में बता रहे थे ना सर आप, सेकंड सेकंड वाला। ये AHREFS बता रहे हैं? हाँ हाँ, उसके सेकंड वाला। वो कीवर्ड प्लानर बोल रहे हैं? हाँ सर, एक मिनट कीवर्ड बता। प्लानर, वो कीवर्ड प्लानर, उसमें लिंक वो लिंक को क्लिक करे तो क्या है, आपको एक सर्च बार की तरह आता है आपको, हाँ ठीक है सर, ना? हाँ सर, SEMRUS, समरश है वो, सेमरश, समरश। हाँ सेमरश एंड अर्बन। ये क्या है, ये टूल्स है आपको, जो आपकी वेबसाइट में जो है ना, इसमें किस तरह से आपकी वेबसाइट पे जो है ना, कितने लोग आए थे, कितने विजिट करे थे, हाँ कौन से टाइम पे आए थे, डेट वाइज इस तरह से पूरा डिटेल बताता है उसमें, ठीक है? उसमें जैसे आपको जस्ट चेक करने का है, बस उसमें कुछ काम करना नहीं है आपको, आप अपनी वेबसाइट का लिंक वहां पर डालना है और देखना है उसमें, तो इसमें कितने विजिटर्स आए, ये महीने में कितने लोग आए, कितने मिलियंस आए, कितने बिलियंस आए, यहाँ पर सिर्फ देखना रहता है आपको, इसमें उसके काम करना नहीं है, इसमें सिर्फ देख कर जो है ना, वो हिसाब से हाँ हम लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, यहाँ पर हम इस पे काम करना है, यहाँ पर मेरे कीवर्ड्स कम है, यहाँ पर पेजेस कम है मेरे, तो वो देख कर जो है यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को आप डेवलप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि बात सर्टेन साइट्स ऐसे रहते हैं कि है ना, जो इंडिया के हद तक ही रहते, तो जियोग्राफिकल जो टैगिंग रहती वो कैसा करना, मतलब यही इतने पैरामीटर इतने रेडार में ये साइट रिफ्लेक्ट करना, और यहाँ से क्योंकि अगर अब हम यहाँ पर कोई चीज डाले, तो अगर कोई घरेलू चीज पे जा रहे हैं सर्च इंजन में, गूगल में, तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वी डोंट गेट टारगेट या वॉलमार्ट, क्योंकि यहाँ पे वो चलते नहीं। तो इस तरह से कैसा कैसा वो करना है इसको, इस साइट को यानी जियो आप जो टैगिंग। बता रहे हैं वो लोकल होस्टिंग बोलते हैं उसको, उसमें लोकल होस्टिंग में जो है ना, टारगेट एरिया रहता, मतलब टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रहते हैं टोली चौकी पे मान लो के, तो सराउंडिंग एरिया में से आपको जो है ना प्रोडक्ट को सर्च करना, इस तरह से बता रहे हैं आप? जी इस तरह बिल्कुल, वो, जी 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 बिल्कुल जी।
जियो हाँ, टारगेटिंग तो जो उसको जियो टारगेटिंग जो जी। टारगेट करना है वही ऑडियंस को आप अपनी आपकी एक सर्विस है, वो सर्विस को जो है ना आपके नियर बाई लोकेशन पे ही जो है ना 5 किलोमीटर्स के सराउंडिंग में आपकी सर्विस दे सकते हैं, यानी आप दे सकते सर्विस। तो उसको क्या करना है, उसको लोकल होस्टिंग बोलते हैं उसको। तो वो लोकल होस्टिंग करने के लिए क्या रहता, आप वहाँ लिस्टिंग करना रहता, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कौन सी चीज़ की कंपनी है आपकी। तो उस हिसाब से जो है वहाँ पर एक लोकेशन सेट करना रहता आपको। वहाँ पर आपको मान लो कि 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में आपको टारगेट करना है, वही वहाँ की ऑडियंस को करना है और सर्विस भी मैं वहीं देना चाह रही हूँ। तो वहाँ पर आप सेट करना रहता। तो आगे चलकर देखेंगे अपन किस तरह से लोकल होस्टिंग करते हैं इस तरह से। तो वो टारगेट एरिया आपको अचीव कर सकते हो इस तरह से। जी। जी शुक्रिया। और कोई? तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए इंशाल्लाह। तो आगे इंशाल्लाह देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में मंडे के दिन। तो आप लोगों का टारगेट ये है कि जो है ना जितने भी वेबसाइट्स अभी तक क्रिएट करे थे, वो वेबसाइट का जो है आप क्रिएट करना है। और काम भी नहीं करे, सिर्फ आप क्रिएट करें, तो एटलीस्ट आपको वो काम तो भी आता, मतलब कि जो हाँ भाई हम क्रिएट करें, ठीक है। और जो मैं बताया आपको कि ब्लॉगिंग पे जो है ना ब्लॉगिंग से भी जो किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, इस तरह से बताया था मैं। तो ब्लॉग भी क्रिएट करें, उसमें थोड़ा थोड़ा से कंटेंट आप जो है ना आप उसमें डालिए और उसमें काम करिए। जो भी आपके रिलेटेड निशेस है वो निश के हिसाब से आप काम करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आता। और इसमें सर अर्निंग करने का तरीका ये बता के जो है इस तरह से गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से, तो एक 500-600 इस तरह से एक वेबसाइट सर्च करना है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं। और वो गेस्ट पोस्ट अलाउ करने की जो भी है निशेस, आप कैटेगरी वाइज जो है आप गूगल ड्राइव में जो है ना इस तरह से हेडिंग्स बनाइए। और वहां पर क्या करें, आप डोमेन्स जिस तरह से मैं बताया था वो हिसाब से जो है आप एक फॉर्मेट बनाइए और उन लोगों से कांटेक्ट करें। और कांटेक्ट करके उनसे लीजिए, मतलब परमिशन लीजिए। अगर वो गेस्ट पोस्ट अलाउ 100% गेस्ट पोस्ट अलाउ कर दे, लेकिन यहाँ पर बार्गेनिंग करके जो है ना जहां तक हो सके आपको वहां पर रेट कम कराना है। और इसके बाद आपको जो है यहाँ से ये तो वेंडर साइड से। इसके बाद आप क्लाइंट के वेबसाइट्स पे जाना है, जिस तरह से fiverr.com, इस तरह से दूसरे प्लेटफॉर्म से। वहां से आप अपना गिग क्रिएट करना, यानी अकाउंट क्रिएट करना है, वहां पर गिग क्रिएट करके यहाँ से मैं गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करते हैं, मैं इस तरह से काम करते हैं उनके, इस तरह से आप वहां पर क्रिएट करें, इंशाल्लाह वहां से भी ऑर्डर्स मिल जाते हैं आपको। जी, कोई सवाल कर रहे थे? सर मैं वेबसाइट तो बना लिया सर, जी जी और एक उसके लिए डोमेन भी खरीद लिया GoDaddy से, लेकिन वो जी। डोमेन उसको अटैच कैसे करूं सर मैं? इसमें होस्टिंग भी लिए थे आप? सर होस्टिंग क्या है नहीं मालूम सर को। होस्टिंग एक सर्वर है, यानी जो भी आपका डेटा है वहां पर आपका सेव होता है, जो भी डेटा है वहां से। तो खैर, अब क्या नाम से आप वो करें? और मतलब डोमेन क्या नाम का लिए पूरा यार? जी जी। bluelinen.com बोल के एक लिया, क्या नाम से? bluelinen.com। अच्छा, गोडैडी से लिए तो वहां पर माई प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है वहां पर। जी वहां पर मैं समझता हूँ इसके थ्रू नहीं होता शायद, क्यों बोलते हो? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर होस्टिंग रहना है वहाँ पर। इसके बाद ही आप वहाँ पर एक गूगल एडसेंस इस तरह से एक अकाउंट रहना है उसमें। फिर वहां से आपको क्या करना है, यूआरएल फॉरवर्डिंग करना रहता है वहाँ पर। यूआरएल फॉरवर्डिंग लास्ट परसों भी फोन करे पूछे थे शायद। हेलो।
जी सर, जी सर। जी, परसों भी पूछे थे शायद अभी सवाल। जी सर, लेकिन समझ में नहीं आया मेरे को। तो अब मैं करूँ क्या ये सर अब? इसमें आप वो होस्टिंग भी लेना रहता है, जो सर्विस से लिए आप, तो सिर्फ आप डोमेन से ही काम नहीं होता, उसमें होस्टिंग भी लेना पड़ता है, यानी आपका जो भी डाटा है वो उसमें सर्वर में आपका सेव होता है। तो अब ये विक्स तो पे कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर? आपका डोमेन जो है ना यूआरएल फॉरवर्डिंग करके आपके विक्स पे लगाना है। जी। जी, तो वहाँ पर अच्छा आप सर, क्या ये करना है। विक्स पे अपन वेबसाइट जब बनाते हैं ना, उसमें पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए भी कुछ अपने को खरीदने का है सर? हाँ, बिल्कुल है इसमें, मैं बता रहा हूँ ना, आप जो सर्विस लेना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो चीज़ नहीं है इसमें, जो सर्विस जितनी सर्विस फ्री दे रहा है, वो सर्विस दे देता हूँ उन्हें। अगर एडिशनल कुछ सर्विसेज़ ऐड करना है, जैसे डोमेन ऐड करना है, डोमेन कनेक्ट टू डोमेन बोल के बताता वहाँ पर ऑप्शन में बताता आपको। जी, कनेक्ट जी, डोमेन जी। करेंगे, तो जो है फिर आप वहाँ डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर करेंगे तो जो है ना, वहाँ पर चार्जेज़ भी पूछता है, प्रीमियम भी रहते, तो इस तरह से रहता वो पेमेंट सेक्शन का है। अगर पेमेंट गेटवे का करना चाह रहे हैं इसमें, तो जो है वहाँ पर जब उसी सर्विस को लेंगे, तो वहाँ पर क्या करता हूँ उन्हें प्रीमियम डाल देता। मंथली इतना है, ईयरली इतना है, इस तरह से वो पैकेजेस बताता, फिर वो प्राइसिंग के इस तरह से रहता हो। अच्छा, तो वो खरीदना पड़ता है ना सर, अब ऐड करना है बोले तो? होस्टिंग होस्टिंग लेना पड़ता आपको। तो इंशाल्लाह मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, क्योंकि मैं भी अब तक नहीं किया मैं इस तरह से। तो चेक करता हूँ मैं क्या है इसका। डायरेक्ट डोमेन लगा सकते हैं या इसके लिए होस्टिंग होना ज़रूरी है? ये मैं आज तक नहीं करा। इंशाल्लाह मैं मैं चेक करता वो हूँ। खरीदने से पहले आपसे पूछा था, तो आप बोले थे यूआरएल फॉरवर्डिंग करके लगा ले सकते, तो मैं खरीद लिया, अब योर लगा योर लेता सर ठीक है। यूआरएल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं इसको। यानी आप अपने एक अगर आपके पास होस्टिंग है तो जो है ना उससे है ना जाके करना रहता है अकाउंट को ओपन करके। मसला नहीं है, चेक करेंगे क्या है। ठीक है? जी, अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह सर। कोई बात नहीं। रहता है वैसा मसला नहीं है, 1 ईयर का लिए ना प्लान? जी 1 हाँ ईयर सर, का लिया। डोमेन तो 1 हाँ, ईयर 1 का ले ईयर लिया का हमने। रहता 1 ईयर का रहता प्लान, मसला नहीं है, देखिए किस तरह जी, से करना है। जी। जी, ठीक है, और किसी का कुछ डाउट? तो ठीक है, फिर सेक्शन यहीं क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर क्लास मंडे के दिन रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक ओके है? सर, ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह हाफ़िज़। अहसन